सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत प्रतिवेदित हत्याकांड का 72 घंटा के अंदर में पुलिस ने किया सफल उद्भेदन। दरभंगा जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा स्थित आम के बगीचे में एक अज्ञात सांप मिलने की सूचना थाना अध्यक्ष सिंहवाड़ा को मिली थी। थाना अध्यक्ष के द्वारा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पहचान कराया गया तो कृष्णकांत झा का लड़का सौरभ कुमार झा सिंहवाड़ा वार्ड नंबर 7 थाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा का अस्थायी के रूप में हुआ था। उक्त संबंध में वादी कृष्णकांत झा के द्वारा आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद एक लाश मिलने की सूचना जो है सिंहवाड़ा थाना को प्राप्त हुई थी। तो सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष अपने थाना के ऑफिसर्स एवं बल के साथ वहां पहुंचे थे और सबका पहचान कराए। तो सबका पहचान सौरभ कुमार कृष्णकांत झा के पुत्र के रूप में वार्ड नंबर 7 के निवासी के रूप में हुआ। इसके पश्चात हमारे स्तर से भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसडीपीओ सदर भी वहां पहुंचे थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, इसके अलावा थानाध्यक्ष सिंहवाड़ा मुकेश कुमार मंडल, सब इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार, सार्जेंट है सतीश यादव एवं तकनीकी शाखा के सिपाही राम बाबू राय, सीआईटी के टीम सदस्य, डीआईयू के संपूर्ण टीम के साथ मिलकर के तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस घटना का संपूर्ण रूप से जो है उद्भेदन कर लिया गया है 72 घंटा के अंदर। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं ऋषिकेश कुमार पिता राजाराम शाह, इनका गिरफ्तारी जो है हम लोग सुनिश्चित किए हैं और तलाशी के क्रम में इनके निशानदेही पर घटना कारित करने वाला जो धारदार हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। घटना का जो कारण है वह यह है कि वादी का 3300 रुपये अभियुक्त के पास बकाया था, जिसका वादी के लड़का यानी मृतक के मांगने के लिए अभियुक्त के पास गया था। तो उसी क्रम में जो है इनके द्वारा एक योजना बना करके जो है धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर जो है हत्या को कार्यक्रम में इन्होंने जो है पूर्व में जेल जाने की बात नहीं बताई है। बट हम लोग जो थाना अभिलेख है अगल बगल के थानों से भी जो है हम लोग पत्राचार किए हैं। इस घटना के बारे में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार किया है। इन लोगों ने जो एफआईआर कराया है उसमें तो मुझे लगता है कि 6 लोगों का नाम दिया था। टोटल 6 लोगों को जो है इसमें नामजद किया गया है, परंतु अभी तक जो साक्ष्य मिला है इनके विरुद्ध हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है। तो हम लोग इनको अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो कॉल डिटेल्स है वो सभी हम लोग जब प्राप्त कर लेंगे तो बाकियों की संलिप्तता पे भी जो है हम लोग आप लोगों को जो है समय जानकारी दे देंगे। मृतक को किस तरह से ले गया गया, फुसला के ले गया या उसके घर में ही हत्या कर फेंका? मृतक जो है अपने गाड़ी से गए थे, क्योंकि घटनास्थल पर जो हम लोगों ने निरीक्षण किया था तो गाड़ी भी उनका उपलब्ध पाया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से गाड़ी का सत्यापन भी किया गया। तो मृतक अपने स्वयं गाड़ी से चल के गए थे। आपस में बातचीत था, उनको पैसा को वापस करने के लिए जो है बुलाया गया था। तो पहला फुसला करके एक प्लान बना करके जो हत्या की। क्या पकड़े गए आरोपी से जो आप लोगों की पूछताछ हुई उसमें क्या उन्होंने कुछ बताया है कि वो हत्या को कैसे अंजाम दिया, अकेले दिया या कुछ और भी लोग थे उनके साथ? इनका तो यही कहना है कि ये घटना को जो है वो अकेले कारित किए थे। बट हम लोग केवल उसी बिंदु पर तो नहीं मान के अनुसंधान करते हैं और भी तकनीकी साक्ष्य हम लोग संकलन